Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about prioritize, organize and excellence and success. कि बेसिकली prioritize क्या होता है? Prioritize का मतलब होता है कि priorities देना कि सबसे पहले हमने क्या वर्क परफॉर्म करना है, हमारी क्या क्या priorities होती हैं. Do, delegate, delay and delete, यानी कि ये 4 किस्म की जो है हमारे पास प्रायोरिटीज़ होती हैं जिसको हमने करना होता है. जैसे कि प्रायोरिटी नंबर 1 है एड्रेस द अर्जेंट, यानी कि हमने जो अर्जेंट वर्क है उनको देखना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हमने टिक मार्क कर लेना होता है, एक प्लानिंग कर लेनी होती है. अकम्प्लिश व्हाट यू कैन अर्ली, यानी कि हमने ये देखना होता है कि हम क्या चीज़ जो है, क्या काम जो है वो पहले करना चाह रहे हैं, किसको प्रायोरिटी पहले दी जाए और कौन सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम पहले कर सकें. अटैच डेडलाइंस टू थिंग्स यू डिले, और डेडलाइंस जो है उनको अटैच किया जाए, जो जो चीज़ें जो हैं डिले हो चुकी हैं तो हमें उसके लिए डेडलाइंस जो हैं वो अटैच करनी चाहिए ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो डिले ना हो सके. कोई भी वर्क है, जैसे कि कोई भी असाइनमेंट्स होती हैं या कोई भी प्रेजेंटेशंस होती हैं तो हम उनको एक डेडलाइन दी जाती है कि हम उसको उसी डेडलाइन के अंदर अंदर पूरा करें. तो हमें उसके लिए देखना पड़ता है कि हमारा कोई भी काम जो है वो डिले ना हो, हमारी कोई भी असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन डिले ना हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान सेट कर लेते हैं जिसके थ्रू जो है हम उसको अपने वर्क को परफॉर्म करते रहते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज, जैसे कि चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है. उसके अंदर आ जाता है टाइम को मैनेज कैसे करना है. डायरीज़ जो हैं, डिफरेंट लोग जो हैं अपनी प्लानिंग करते हैं और कितने टाइम के लिए किसी भी चीज़ को हमने प्रेफर करना है, कौन सी चीज़ हमने किस टाइम पे यूज़ करनी है. यहाँ पे ये देखा जाता है कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना है डिसिप्लिन के साथ. लर्न व्हेन टू से नो, यानी कि आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है उसमें आप लोग किसी भी टाइम के लिए कोई भी चीज़ है वो हर काम हर वक्त में नहीं हो सकता या हर काम हर कोई नहीं कर सकता. तो इस सेंस में ये है कि आप टोटली जो है वो नो कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते. डोंट अंडरटेक थिंग्स यू कांट कंप्लीट, यानी कि वो चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, वो काम हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे से पूरा नहीं हो सकता. जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो हमें प्रोजेक्ट ऐसा लेना ही नहीं चाहिए. अगर बिज़नेस से रिलेटेड देखा जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए जो हम वक्त पे मुकम्मल ना कर सकें. रिमेन कंसिस्टेंट टू योर गोल्स, हमें अपने गोल्स के साथ वर्क करते रहना चाहिए, गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्सीलेंस. एक्सीलेंस में आ जाते हैं ब्रॉड मैक्सिमम आउटकम फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज, यानी कि एक्सीलेंस क्या होती है, क्वालिटी, सर्विस एंड एफिशिएंसी, यानी कि एक ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, सर्विसेज जो हम कोई भी काम वगैरह परफॉर्म करते हैं. एफिशिएंसीज, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू जो बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म करते हैं और हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आउटकम चाहिए होते हैं. हमारे पास जितने भी रिसोर्स होते हैं उसके थ्रू हमें उसके आउटकम्स मिलते हैं. हम जितनी मेहनत करते हैं स्टडी में उस तरह से हमें उसकी कामयाबी मिलती है, उस तरह से हमारा रिज़ल्ट आता है. एंड लास्ट वन इज़ सक्सेस. सक्सेस इज़ सेटिस्फेक्शन. सक्सेस इज़ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट. सक्सेस जो होती है वो हमें सेटिस्फाई करती है और सक्सेस जो है ज़रूरी नहीं है कि जितना, जैसे आपने जितने भी ग्रेड सोचे होते हैं टू द पॉइंट उसी पे वही हमें मिले, बल्कि थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है. सेलिब्रेट योर सक्सेस, हमें अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए. सक्सेस में क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपका वर्क इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप सक्सेस जो है कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं तो उसके पीछे जो आपका जितना भी काम होता है, आपको क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होती हैं उनके अंदर देखा जाता है और हम कितनी चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसके थ्रू हम सक्सेस हासिल करते हैं. और पैशन होता है, यानी कि हमारा दिल से अगर हम मेहनत करें तो हम कामयाब हो जाते हैं. और इस तरह से अगर हम दिल लगाकर मेहनत करें तो हमें कामयाबी हासिल हो जाती है. इस तरह से पुश, यानी कि एक
किस तरह से हम जो है वो मेहनत करते हैं किसी भी तरह से। अगर हमारा दिल भी ना कर रहा हो तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सर्व, हमें काफ़ी चीज़ों पे हमें सर्व करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स जिनके थ्रू हम सक्सेस हासिल करते हैं। आइडियाज़, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ हमारे पास आ जाते हैं। जिस तरह से हम लोग मेहनत करते रहते हैं तो इससे हमें कामयाबी हासिल होती है। परसिस्ट, जितनी हम मेहनत करते जाते हैं ईमानदारी के साथ तो हमें कामयाबी मिलती है और हम इस तरह से ही बड़े ओहदों पे फाइज हो जाते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज़ सेलिब्रेट योर सक्सेस। Celebrate the achievement of your goals to maintain a healthy balance in life between work and play. हमें अपनी जो भी हम गोल्स को अचीव करते हैं, जो भी हमें अपनी कामयाबी हासिल होती है उसको हमें अचीव कर लेते हैं जब हम, तो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है हमें उसको बैलेंस रखना चाहिए। हमें अपना काम और खेल दोनों पे फोकस करना चाहिए। Reward yourself when you complete a task or finish a project. जब भी आप कोई भी काम मुकम्मल कर लें तो अपने आप को भी ऐसा रिलैक्स देना चाहिए कि आपने कोई भी काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है या कोई भी प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल कर लिया है। If you worked in a team setting or delegated some task to others, reward the efforts of all involved. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो अगर आपकी कोई भी टीम है, आप टीम वर्क कर रहे हैं तो उसके थ्रू जब आप किसी को दूसरे डिफरेंट लोगों को, टीम्स को प्रोजेक्ट अपनी या कोई भी टास्क असाइन करते हैं तो जब जो उनकी एफ़र्ट्स वगैरह से आप कामयाब होते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स देने चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी एफ़र्ट की, इतनी अच्छी कोशिश की है, इसके थ्रू आपका जो वर्क है वो सक्सेसफुल हो गया है। Celebration is a vital part of all project management. No matter how tight your schedule looks, this is time well spent. यानी कि हमें सेलिब्रेशन ज़रूर करनी चाहिए। जितने भी हम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं उन सब का ये हिस्सा है कि हमें सेलिब्रेशन ज़रूर करनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा स्केड्यूल जो है वो हम बिज़ी रहते हैं या फिर हमारा स्केड्यूल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमें टाइम को अच्छे से गुजारना चाहिए। अगर हमें सक्सेस मिली है तो हमें उसको अच्छे से टाइम को स्पेंड करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड माई टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।